क्लास 9 आज एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 की तीसरी एक्सरसाइज चलेगी 6.3। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि ये जो फिगर है आपके पास, इसके अंदर एक लाइन है या एक साइड है जिसका नाम है क्यूपी। तो क्यूपी वाली लाइन ये वाली लाइन है और एक लाइन है आर क्यू ये वाली लाइन। इन दोनों को ही प्रोड्यूस किया गया, एक लाइन को प्रोड्यूस किया गया है एस पॉइंट तक और एक लाइन को प्रोड्यूस किया गया है टी पॉइंट तक। तो ये क्यूपी वाली लाइन को प्रोड्यूस करके आगे किस पॉइंट तक लेके गए, एस पॉइंट तक। और ये जो आर क्यू वाली लाइन है इसको प्रोड्यूस करके आगे तक कहाँ तक लेके गए, टी पॉइंट तक। उसके बाद एंगल एस पी आर मीन्स ये वाला एंगल कितने की डिग्री का गिवन है हमको, 135। और एंगल पी क्यू टी एंगल ये वाला है, पी क्यू टी ये वाला एंगल हमको गिवन है 110 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। तो पी आर क्यू एंगल है ये वाला, पी आर क्यू मीन्स हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे और इस वाले एंगल का लीनियर पेयर ये बैठेगा। तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो वहाँ से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, इस एंगल को। फिर उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये, इन तीनों एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों जब निकल जाएंगे तो फिर हम इसको भी निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प से इसे निकालते हैं और इसकी हेल्प से इसको निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल एस पी आर। अगर हम इसमें ये वाला एंगल प्लस करते हैं, मान लो इस एंगल का नाम मैं दिए देता हूँ कुछ, मान लो इस एंगल का नाम मैंने दिया एक्स। अगर एस पी आर में हम एंगल एक्स को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, इसके लिए आप लिखोगे कि ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो एक्स पी आर तो हमें पता है कितना है, 135, तो उसकी वैल्यू रख दी 135 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 135 डिग्री को इधर शिफ्ट करो, तो 180, ये 135 इधर आके माइनस का, तो इसमें से माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गए तो 4। ये एंगल x कितने डिग्री का आया हमारे पास, 45 डिग्री का। उसके बाद इस एंगल का नाम दे लो कुछ, लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल पी क्यू आर। मैंने इसका नाम क्या दे दिया, एंगल y। तो 110 वाले के साथ y को प्लस करेंगे, ये 110 डिग्री वाला जो इसका नाम क्या दिया है, पी क्यू टी। तो अब लिखेंगे एंगल पी क्यू टी प्लस ये अंदर वाला एंगल, इसको मान लिया है y। इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। ये भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब पी क्यू टी हमको गिवन था कितना है, 110। तो पी क्यू टी की वैल्यू रख दो 110 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा 180, इसको इधर शिफ्ट करके ले आएंगे तो 110। तो जब 180 में से 110 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री। x भी आ चुका है हमारे पास और y भी। अब इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल थे, एक है x, एक है y और एक ये वाला है जिसका नाम है पी आर क्यू। ठीक है, जैसे इस x वाले का नाम आप चाहो तो ये भी दे सकते थे क्यू पी आर, चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे, एंगल क्यू पी आर, तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस वाले एंगल का नाम क्या दे सकते थे, पी क्यू आर, तो यहाँ पे नाम दे सकते थे पी क्यू आर। और अगर तुम चाहो तो x और y भी लिख सकते हो, लेकिन फिगर में उसको मेंशन कर देना कि ये एंगल हमने x मान लिया और ये एंगल हमने y मान लिया। तो अब हम देखते हैं इस ट्राइंगल के अंदर ये तीन एंगल हैं, एक है x, एक है y और एक एंगल है ये। तो हम लिखेंगे x प्लस y प्लस एंगल पी आर क्यू, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स ट्राइंगल के इंटीरियर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। x फाइंड आउट कर चुके हैं, x की वैल्यू कितनी है 45, तो वो पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है वो पुट कर चुको, बचा क्या, पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 45 एंड 70 को प्लस करके कितना आया, 5, 7 और 4 11
प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब ये 115 डिग्री को इधर प्लस का है तो इधर आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस। अब एंगल पी आर क्यू 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6 और 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास एंगल पी आर क्यू जो हमसे पूछा था वो कितने डिग्री का आ चुका है, 65 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि ये जो फिगर दी है साइड में, इसमें एंगल एक्स कितने डिग्री का है, 62। ये वाला एंगल है पूरा का पूरा 62 डिग्री का। उसके बाद हमें दिया है एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मीन्स ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 54 डिग्री का। ये पूरा का पूरा एंगल है 54 डिग्री। ठीक, आगे देखो। उसके बाद इसने बताया कि वाईओ एंड जेडओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये वाईओ और जेडओ क्या हैं, ये बाइसेक्टर्स हैं। तो वाईओ लाइन ये वाली है और जेडओ लाइन ये है। तो ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों बाइसेक्टर हैं। तो जब ये पूरा का पूरा एंगल 54 डिग्री का है तो बाइसेक्टर का क्या काम होता है, बाइसेक्टर करता है दो बराबर हिस्से। तो इस 54 के इसने दो बराबर हिस्से कर दिए होंगे, एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे। तो इस वाले हिस्से को कितने डिग्री का आएगा और ये वाला हिस्सा कितने डिग्री का आएगा, 54 का हाफ कर देंगे तो ये दोनों आ जाएंगे 27। ऐसे ही ये एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा ये एंगल और ये एंगल कितने के होंगे। ये पूरा एंगल जितना भी होगा उसका हाफ कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला दोनों पता चल जाएंगे। उसके बाद हमसे पूछा है एंगल ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई एंगल कौन सा है, ओ जेड वाई मीन्स ये जो नीचे वाला एंगल है इतना, ये ओ जेड वाई एंगल हमको फाइंड आउट करना है। और वाई ओ जेड मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो ओ जेड वाई तो हमने बता दिया कि ये वाला एंगल है, वाई ओ जेड ये है। तो अगर मुझे ये एंगल पता चल जाते हैं तो इन दोनों एंगल की हेल्प से मैं इसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले हम इस पूरे एंगल को निकालते हैं और फिर उसका हाफ कर देंगे तो ये नीचे वाला एंगल और ऊपर वाले एंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमको क्वेश्चन में गिवन है एंगल एक्स प्लस ये वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड प्लस इस पूरे एंगल का नाम क्या है, एक्स जेड वाई। एंगल एक्स जेड वाई, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में बात हो रही है। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल एक्स कितना दे रखा था, 62, उसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 62। एक्स वाई जेड कितना है 54, उसकी वैल्यू रख दो कितनी 54 डिग्री। और प्लस एक्स जेड वाई मीन्स ये वाला एंगल अब हम निकाल लेंगे। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 5 और 4 हो गए 6, 5 और 6 हो गए 11। तो ये आया 116 डिग्री। अब इस 116 डिग्री को आप शिफ्ट करोगे इधर तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 10 में 6 गए 4, 17 में से 11 गए तो 6। ये पूरा एंगल हमारे पास कितने का आ गया, 64। तो इसका हाफ हाफ कर देंगे तो ये 32 आ जाएगा, ये 32। तो अब हम यही चीज़ करते हैं, इसमें लिखोगे अब आप कि सिंस YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY रेस्पेक्टिवली, ये चीज़ हमको दे रखी थी। तो जब YO इसका बाइसेक्टर है तो इस एंगल के दो बराबर हिस्से कर देगा। इस वाले एंगल का नाम और इस वाले एंगल का नाम क्या क्या होगा, तो ऊपर वाले एंगल का नाम तो हो जाएगा XYO, एंगल XYO। और ये नीचे वाले एंगल का नाम क्या होगा, OYZ, OYZ। और ये दोनों ही इस पूरे एंगल के आधे होंगे।
आधे आधे हो जाएंगे ना, आधा हिस्सा इसके पास आधा हिस्सा इसके पास। तो ये कौन सा एंगल है, ये है एक्स वाई जेड, ये एंगल एक्स वाई जेड के हाफ हो जाएंगे। और एक्स वाई जेड हमारे पास कितना है वो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था 54, तो ये हो जाएंगे 54 के हाफ। तो 54 को जब आधा करोगे तो कितना आएगा 27 डिग्री। ठीक, ऐसे ही ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है, एक्स जेड वाई, इसको बाइसेक्ट करने वाली ये वाली लाइन थी। तो ऐसे ही हम लिखेंगे इस ऊपर वाले एंगल का क्या नाम है, ये इतना जो एंगल है ये, इस वाले एंगल का क्या नाम है, इसका नाम लिखोगे एक्स जेड ओ। तो एंगल एक्स जेड ओ इक्वल टू ये नीचे वाला एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई, ये दोनों ही इस पूरे एंगल के आधे होंगे, इसका नाम है एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई। तो एक्स जेड वाई हमने अभी निकाला था, कितना है ये 64। तो जब 64 का हाफ करोगे तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, कितना आ गया 32 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एंगल, इतना एंगल ये आ चुका है 27 डिग्री, ये आ गया 32 डिग्री। अब हम इस एंगल को निकाल लेंगे। इस एंगल को निकालने के लिए फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन इस बार कौन सी ट्राइंगल में, ओ वाई जेड में। तो नाउ इन ट्राइंगल, इधर कर देता हूँ, नाउ इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, ओ वाई जेड, यहाँ पे निकाला था ना ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड। इस वाले एंगल का नाम क्या है, ओ जेड वाई, ये रहा ओ जेड वाई, कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, 32 डिग्री का सॉरी, ओ जेड वाई। और तीसरा एंगल ये वाला है जो इसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। तो एंगल वाई ओ जेड, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो ओ वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, ओ वाई जेड कितना था 27, इस पूरे का आधा कितना आ गया था ये 27 डिग्री। ओ जेड वाई, ये नीचे वाला पूरा 64 था, ये आधा कितना आया था 32 डिग्री। और वाई ओ जेड हमको निकालना है, तो अब हम निकाल लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लो, 2 और 7 कितने हो गए 9, 3 और 2 कितने हुए 5, प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 10 में से 9 गए 1, 7 में से 5 गए 2 और 1 ऐसे ही बचा। तो हमारे पास वाई ओ जेड तो ये आ गया 121 डिग्री का जो इसने पूछा था, और एक इसने पूछा था ओ जेड वाई। तो देखो ओ जेड वाई हम यहाँ निकाल चुके हैं, ओ जेड वाई कितने डिग्री का है 32 डिग्री का। और हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ जेड वाई कितने डिग्री का है 32 डिग्री का। ये दोनों आंसर हमने पास पास लिख दिए, यहाँ पे भी रखी थी ओ जेड वाई की वैल्यू 32। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दो लाइन दे रखी है, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है डी ई, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये इसने क्वेश्चन ने बताया है। और साथ में एंगल बी ए सी 35 डिग्री का है। बी ए सी मीन्स ये वाला जो एंगल है 35 डिग्री का है। एंगल सी डी ई, ये वाला एंगल कितने डिग्री है 53 डिग्री। और हमें निकालना है एंगल डी सी ई, मीन्स ये वाला एंगल निकालना है डी सी ई। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कौन सा एंगल निकालना है हमको, ये वाला। ठीक है, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है डी सी ई। अब हमें गिवन है कि ए बी वाली जो लाइन है, ये ए बी लाइन पैरेलल है किसके, डी ई के। और साथ में ये वाली लाइन को हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों होते हैं ऑल्टरनेट। तो अगर मैं इस वाले एंगल की हेल्प से इसको निकाल सकता हूँ तो ये ऑल्टरनेट हो जाएगा, और फिर इन तीनों एंगल्स का सम हम कितना ले लेंगे 180, और वहाँ से ये वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको ऐसे ही करना है। ये सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है डी ई के, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे सिंस, ये सॉल्यूशन है इसका, ए बी पैरेलल टू डी ई, और ये ए ई को हम क्या मान लेते हैं, एंड ए ई बी द ट्रांसवर्सल। तो एंगल ये वाला जो हमको दे रखा है एंगल बी ए सी, सो एंगल बी ए सी इक्वल टू इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा सी ई डी के, एंगल सी ई डी दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 35 डिग्री के। जब ये 35 तो ये भी कितने का होगा, 35। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, मैंने तुमको इंट्रोडक्शन में बताया था। दो लाइन अगर पैरेलल दे रखी है, उनको काटती हुई अगर लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब तो बहुत सिंपल हो गया। इस वाले ट्राइंगल के में हमारे पास दो एंगल आ गए, ये 53 है और ये वाला अभी हमने निकाल लिया, इस वाले के इक्वल है, ये 35 है। बचा ये वाला, तीनों एंगल्स का सम 180 कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो देखो अब कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल सी डी ई। तो इन ट्राइंगल सी डी ई, इस वाले एंगल का नाम क्या है, सी डी ई, एंगल सी डी ई प्लस इस वाले एंगल का नाम क्या है, सी ई डी, अभी निकाला सी ई डी, एंगल सी ई डी प्लस, और इस वाले एंगल का क्या नाम दिया इसने, डी सी ई, ये एंगल जो हमको फाइंड आउट करना है, डी सी ई। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सी डी ई को हम रख देंगे, सी डी ई कितना दे रखा था हमको, 53, तो सी डी ई की जगह आ गया 53 डिग्री। उसके बाद सी ई डी अभी हमने निकाला, सी ई डी कितने का है, 35 डिग्री, और डी सी ई हमको फाइंड आउट करना है। इन दोनों को प्लस कर लो, 5 और 3 हो गए 8, और 5 और 3 कितने हो गए 8, 3 और 5 8, प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी सी ई यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 88। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना आया आपके पास, 180 में से 88 को माइनस कर लेना, ये आ जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक फिगर हमको गिवन है, और इस फिगर में हमको बताया है कि दो लाइन्स हैं। एक लाइन है जिसका नाम है पी क्यू, कौन सी लाइन, पी क्यू, ये दिख रही होगी आपको, यहाँ पे नाम है ये पी क्यू, ये वाली लाइन पी क्यू, और एक लाइन है आर एस, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं टी पॉइंट पे। उसके बाद एंगल पी आर टी हमको दिया है, दिख रहा है ना, एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल कितने का गिवन है, ये है 40 डिग्री का, और एंगल आर पी टी, ये वाला एंगल कितना गिवन है, ये है 95 डिग्री का। एंगल टी एस क्यू, तो एंगल टी एस क्यू, ये वाला जो एंगल है ये कितने का गिवन है, 75 डिग्री का, और हमें जो निकालना है वो कौन सा एंगल निकालना है, एस क्यू टी। तो एस क्यू टी हमें जो एंगल निकालना है एट लास्ट, वो हमें एंगल ये निकालना है, हमें इस एंगल तक पहुंचना है किसी तरीके से। तो देखो हम क्या काम करेंगे, अगर हमको इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है छोटा वाला ट्राइंगल, इसमें अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाता है, तो इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो मैं, जो मेरा मोटिव होगा वो ये है कि मेरे को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा। इस वाले ट्राइंगल में मेरे पास 3 एंगल में से 2 एंगल गिवन है, तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स की हेल्प से इस वाले एंगल को निकाल लेता हूँ, तो इस वाले एंगल से निकल जाएगा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, और फिर इन दोनों एंगल्स की हेल्प से निकाल देंगे इसको। ठीक है, तो कैसे रास्ता ढूंढना है समझ गए ना। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस एंगल को निकालते हैं, फिर इसके वर्टिकली अपोजिट इसको लिखते हैं, और फिर इन तीनों का सम 180 करके इसको निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, उस ट्राइंगल का नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल पी आर टी। तो इन सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल पी आर टी,
ये वाला एंगल है, इसका नाम क्या है, आर पी टी, एंगल आर पी टी। इस वाले एंगल का नाम क्या है, पी आर टी, एंगल पी आर टी, प्लस इस वाले एंगल का नाम क्या है, आर टी पी, एंगल आर टी पी। जैसे टी बीच में, तो नाम जो है वो टी बीच में आना चाहिए। शुरुआत आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी पी टी आर भी लिख सकते थे, आर टी पी भी लिख सकते थे इस वाले एंगल का नाम। 180 डिग्री, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आर पी टी कितना दिया है हमको, आर पी टी गिवन है 95 डिग्री का, तो आर पी टी की जगह क्या लिख देंगे हम, 95 डिग्री। पी आर टी कितना गिवन है हमको, 40 डिग्री, तो पी आर टी की जगह आ जाएगा 40 डिग्री। और आर टी पी, ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल आर टी पी इक्वल टू 180 डिग्री। 95 और 40 को प्लस कर लो, तो 5, 9 और 4 13, प्लस एंगल आर टी पी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर टी पी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135। तो आर टी पी कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 13 गए तो 4, 45 डिग्री का ये वाला एंगल हमारे पास आ गया। ये एंगल कितने का है, 45। तो इसी के वर्टिकली अपोजिट ये होगा, वर्टिकली अपोजिट पता है ना सबको। अगर इस तरीके से लाइन दे रखी है तो ये वाले दोनों एंगल्स आपस में कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट। इंट्रोडक्शन में बताया था जहाँ भी सिजर्स टाइप बन रही हों। तो अब इस वाले एंगल का नाम तो हमको पता था, इस वाले एंगल का नाम लिखोगे एस टी क्यू या फिर क्यू टी एस, एक ही बात है, टी बीच में आना चाहिए। तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, क्यू टी एस, इन ट्राइंगल क्यू टी एस, एंगल आर टी पी किसके इक्वल होगा, क्यू टी एस के, एंगल क्यू टी एस के इक्वल होगा। दोनों ही कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 के। जितने का आर टी पी था उतने का ये एंगल क्यू टी एस हो गया, ये वाला। अब हमको इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल फाइंड आउट हो चुका है, 45 डिग्री। इसका, इसका और इसका, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो अब हम इस वाले से निकालते हैं इसको। देखो इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल क्यू टी एस, प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम है, ये तो निकालना ही है, इसका नाम है एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी, प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम है, टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इसके आगे लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्यू टी एस कितना है वो तो अभी निकाला 45, तो इसकी जगह आ गया 45 डिग्री। एस क्यू टी हमको निकालना है और टी एस क्यू हमें कितना गिवन है, 75 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस कर लो, 5 और 5 हो गए 10 का 0, कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 12, प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी आया 180 माइनस 120, तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल एस क्यू टी आ गया। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो अगर तुम्हारे पास कोई ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल है, और मान लो इस ट्राइंगल का ये बाहर वाला एंगल है, इस बाहर वाले एंगल का नाम है ए, और इस वाले एंगल का नाम है बी, इस वाले एंगल का नाम है सी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्राइंगल का ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स ये अकेला एंगल बी और सी के बराबर होगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम, सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। मान लो जैसे इस एंगल का नाम और दे दूं मैं, इस एंगल का नाम मान लो मैंने दे दिया डी, और मैंने ये लाइन इधर की तरफ फर्दर आगे बढ़ा दी और इधर की तरफ ये बढ़ा दी। इसका नाम मान लो दे दिया मैंने ई और इसका नाम दे दिया एफ। तो ये एफ वाला जो एंगल है ये इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा। ये वाला जो एफ है ये अपने बराबर वाले को छोड़ के इन दोनों के इक्वल होगा। किस किस के, सी के और डी के। तो आप लिख सकते हो एफ इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस डी। अगर ये ई की बात करें तो ये भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाहर आ रहा है, तो ये भी अपने इस पड़ोसी को छोड़ के बी और डी के सम के इक्वल होगा। तो ये एंगल ई किसके इक्वल हो जाएगा, बी के और डी के,
ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आई, बाहर का एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, अपने बराबर वाले के नहीं, इंटीरियर अपोजिट के, सम के। तो ये वाली प्रॉपर्टी को हमें इसमें यूज़ करना है। देखो, तो ये जो बाहर का एंगल गिवन है आपको QRT, ये अपने इधर बराबर वाले से कोई मतलब नहीं है, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इसे छुपा लेते हैं, ये देखो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल है QSR, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अकेला एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा। मींस ये वाला जो दे रखा है आपको 28 इसके, और एक एंगल ये वाला, इन दोनों एंगल्स के कैसा होगा, ये सम के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसके बाद इस वाले एंगल से हम निकाल लेंगे ये वाला एंगल, ये वाले एंगल का और इस वाले एंगल का क्या रिलेशन है, x का, और इस वाले एंगल का QSR का। ये दोनों एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब आपको दिख रहा होगा कि PQ वाली जो लाइन है ये SR वाली लाइन के पैरेलल हमको गिवन दे रखी थी, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हो जाएंगी आपकी पैरेलल, और ये हो जाएगी इनको काटती हुई ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये एंगल x और y, इन तीनों का सम होगा 180, क्योंकि ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। ये कितना है, ये है 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि PQ परपेंडिकुलर है PS के, ये 90 होगा। x वाला हम इसके इक्वल निकाल चुके होंगे, फिर इन तीनों एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हमारा मोटिव क्या है, सबसे पहले हम इस वाले एंगल से निकालेंगे ये वाला, इस वाले एंगल से निकलेगा ये, और फिर इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की हेल्प से निकलेगा y। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल QSR, इन ट्राइंगल QSR जो एक्सटीरियर एंगल है इसका नाम क्या है, एंगल QRT। तो आप लिखोगे एक्सटीरियर एंगल QRT, यह अकेला किसके इक्वल है, एक तो इस वाले एंगल के, इसका नाम क्या दिया है, SQR, ये दे रखा है एंगल SQR, प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, QSR। QSR कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो ये एक्सटीरियर एंगल तो हमको गिवन है QRT, ये दे रखा, QRT कितने डिग्री का है, 65। तो इसका नाम लिख दो, मतलब इसका वैल्यू लिख दो 65। SQR ये वाला कितने डिग्री का है, 28, तो इसकी वैल्यू रख दो 28, और यहाँ से हम निकाल देंगे QSR को। ये 28 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 65 में से 28 को क्या कर दोगे, माइनस, और इक्वल टू में क्या बचेगा, QSR। तो 15 में से 8 गए तो 7, और 5 में से 2 गए तो 3, इक्वल टू एंगल QSR। ठीक, उसके बाद इस वाले एंगल की हेल्प से, ये 37 आ गया हमारे पास, इस वाले एंगल की हेल्प से हम x निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं ऑल्टरनेट। तो अब आप लिखोगे कि ये जो लाइन है PQ, ये किसके पैरेलल दी थी हमको, SR के। तो हम लिखेंगे नाउ PQ पैरेलल टू SR, एंड ये वाली जो लाइन है SQ बी द ट्रांसवर्सल, SQ बी द ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल था जिसका आपने नाम क्या दिया था, QSR, एंगल QSR किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, इसका नाम क्या है, X, और ये दोनों ही कितने डिग्री के हो जाएंगे, 37 के। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब बात आती है कि हमको y निकालना है। x तो निकल चुका, x कितने का आ गया, 37 डिग्री का। अब ये 90 है, ये 37 है, तो y निकल जाएगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब तो इस वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, PQS। तो इस ट्राइंगल का नाम लिखो, इन ट्राइंगल PQS, दिख रहा है। तो अब लिखोगे इन ट्राइंगल PQS,
इस वाले का नाम क्या है, एंगल x, इस वाले एंगल का नाम क्या है, y, और इस वाले एंगल का नाम क्या है, p, एंगल p लिख सकते हो सिंपल, इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें से x पता है हमको कितने डिग्री का है, 37, तो x की है क्या रख दो, 37 डिग्री। y हमको निकालना है और p कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। इसका रीज़न भी लिखोगे कि p 90 डिग्री क्यों है, तो आप लिखोगे कि पी क्यू किसके परपेंडिकुलर थी। देखो यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, तो ये पी क्यू वाली लाइन और पी एस वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस। ठीक है, अब 37 और 90 को प्लस कर लो, तो 7 और 0 हो गए 7, 9 और 3 हो गए 12, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 माइनस 127। अब 180 में से 127 को माइनस करोगे तो माइनस करके क्या आएगा, 10 में 7 गए 3, यहाँ बचा 17, 17 में से 12 गए तो कितने बचे 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 53 डिग्री सॉरी, और x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 37 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा कंप्लीट हो गया, 5th। और अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखता हूँ मैं एक वीडियो और बनाऊंगा एग्जांपल्स के लिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक फिगर है साइड में, इस फिगर में क्यू आर वाली जो लाइन है इसको प्रोड्यूस किया गया एस पॉइंट तक। तो देखो क्यू आर वाली लाइन कौन सी है, ये है क्यू आर लाइन, इसको प्रोड्यूस करके कहाँ तक लेके गए, एस पॉइंट तक। उसके बाद इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है ये वाला एंगल, इसका बाइसेक्टर है ये क्यू टी, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, पी आर एस का बाइसेक्टर कौन सा है, ये आर टी। ये दोनों ही बाइसेक्टर, ये क्यू टी वाला बाइसेक्टर और ये आर टी वाला बाइसेक्टर, ये मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे। हमको प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर मीन्स ये वाला जो एंगल है ये आधा है इस वाले एंगल के, ये इसका हाफ है, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, इस वाले एंगल का हाफ ये वाला एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ की थी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको दे रखा है कि क्यू टी एंड आर टी क्या है, बाइसेक्टर हैं। तो गिवन क्यू टी एंड, यहाँ पे दिया है ना, इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का बाइसेक्टर कौन है, क्यू टी, और पी आर एस का बाइसेक्टर कौन है, आर टी। तो क्यू टी एंड आर टी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस। ठीक है, तो जब ये बाइसेक्टर हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इन दोनों एंगल्स को हम कुछ मान लेते हैं और इन दोनों एंगल्स को भी कुछ मान लेते हैं। और हमें पता है बाइसेक्टर काम होता है दो बराबर इससे करना, तो ये वाला एंगल हमने मान लिया x, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा x, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए हैं क्यू टी वाली लाइन ने। ऐसे ही इन दोनों एंगल्स का नाम हमने क्या दे दिया, y। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये आर टी वाली जो लाइन है ये भी क्या है, बाइसेक्टर है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्राइंगल दे रखा है हमें जिसका नाम है क्यू टी आर, पहले हम इस वाले ट्राइंगल को दे रहे हैं। देखो मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ऐसे, Q यहाँ पे है, T यहाँ पर है, R यहाँ है और ये बाहर है S। तो ये बाहर वाला जो एंगल है इस एंगल का कितना मेजर दे रखा है, ये है y, ये इतना जो एंगल है, बस इस वाले पे फोकस करना आपको, इस वाले पे। तो इस वाले एंगल के लिए ये बाहर वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का दे रखा है, या कितना माना हमने, y। तो कौन से वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल क्यू टी आर। तो क्यू टी आर में ये जो बाहर वाला एंगल है जिसका नाम है एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस,
ये इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा। अभी एक्सटीरियर एंगल बताई थी ना प्रॉपर्टी पिछले वाले क्वेश्चन में, कि ये बाहर वाला जो एंगल है ये अपने बराबर वाले को छोड़ के बाकी के दोनों जो होते हैं जिनको हम इंटीरियर अपोजिट कहते हैं, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इस वाले एंगल का मीज़र कितना है, देखो ये वाला एंगल लिया है ना, ये वाला ट्राइंगल लिया था मैंने, ये इतना, तो इस वाले एंगल का कितना दे रखा है, ये है x, और इस वाले का नाम क्या है, इसका तो हमें नाम ही दिया था क्वेश्चन में QTR। तो हम लिख सकते हैं ये अकेला जो एंगल है y, ये इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, TQR, एंगल TQR प्लस एंगल QTR, एंगल QTR, और TRS को हमने कितना मान लिया है y, TQR को हमने कितना मान लिया है x, और प्लस एंगल QTR। यहाँ से मैं QTR की वैल्यू निकालूँ क्योंकि मुझे क्या लेके आना है, QTR लेके आना है। तो ये x इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू एंगल QTR। यहाँ से हमने QTR की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये वाला इक्वेशन हमने क्या नाम दे दिया इसका, फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखोगे दूसरा ट्राइंगल जिसके अंदर एक्सटीरियर एंगल दोबारा से लगेगी प्रॉपर्टी, और उस ट्राइंगल का नाम है PQR। ध्यान से देखोगे, ये वाला जो ट्राइंगल है PQR, जिस पर मैं हेडलाइन कर रहा हूँ, ये वाला देखो साइड में निकाल के बनाता हूँ इसको। ये ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, इसका नाम है यहाँ P, इधर Q, इधर R, और इधर आगे जा रही है कहाँ तक, S पॉइंट तक। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, QPR। QPR ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें 2 y हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, y और y 2y। ये पूरा का पूरा एंगल PQR, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल कितना है, x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल PQR, तो ये बाहर वाले एंगल का नाम क्या है, PRS। तो एंगल PRS इक्वल टू, ये इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे ऊपर भी कौन सी प्रॉपर्टी थी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऐसे यहाँ पे ये जो बाहर वाला एंगल है ये इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा, ये वाला प्लस ये वाला। तो इस वाले का नाम क्या है, PQR, एंगल PQR प्लस इस वाले एंगल का नाम क्या है, QPR, एंगल QPR बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो PRS वाले एंगल का मीज़र कितना है, ये है 2y। PQR कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है x, और x पूरा का पूरा मिला के कितना लिखा था हमने, 2x। और QPR के साथ हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि QPR हमें जो प्रूव करना है उसमें लेके आना है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से हम QPR की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2x कहाँ चला जाएगा, इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस में, इक्वल टू में आ गया एंगल QPR। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इनमें से आ रहा है 2, यहाँ पे क्या बचा, y माइनस एक्स इक्वल टू एंगल QPR। ये 2 इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर शिफ्ट कर दो इसको, तो एंगल QPR अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो अब इसके आगे क्या कर सकते हो तुम, तुम्हें दिख भी रहा होगा कि इन दोनों के LHS इक्वल हैं, तो दोनों के RHS भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। या फिर एक काम करो, यहाँ पे जो y माइनस एक्स है, इस y माइनस एक्स की वैल्यू हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से उठा के पुट कर देते हैं। y माइनस एक्स किसके इक्वल है, QTR के। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल QTR इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या थी हमारे पास, y माइनस एक्स इक्वल टू एंगल QPR अपॉन 2, और y माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस एक्स किसके इक्वल है, QTR के। तो इसकी जगह क्या आ गया, एंगल QTR इक्वल टू एंगल QPR बाय 2। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि QTR किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ होना चाहिए QPR का। तो यही चीज़ है, QTR इक्वल टू QPR का हाफ। देखो
या फिर इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं कि जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता है तो 1 कॉमन, वैसे तो तुम यहीं भी छोड़ सकते हो इसको, लेकिन बिल्कुल सेम उसकी तरह लिखना, तो इसमें से 1 कॉमन ले लो और 2 बाहर आ गया और ये आ गया QPR। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। QTR इक्वल टू हाफ QPR, QTR इक्वल टू हाफ QPR। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है 6.3 एक्सरसाइज के साथ। और अब इसके एग्जांपल और रह गए, अगर एग्जांपल की भी कहोगे तो एग्जांपल करा दूंगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे तो कमेंट कर दिया करो।